गुड मॉर्निंग डियर, वेलकम टू आर्ट्स एंड स्किल्स अड्डा। आइए आर्ट्स एंड स्किल्स अड्डा के इस वीडियो सेशन में आप तमाम जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, जितने भी मित्र हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो हम लोग का वर्ड है एक्सेप्ट, कन्फेस और एडमिट। तीनों का अभिप्राय जो है बिल्कुल ही एक है। तीनों एक सेंस लेकर के रखे हुए हैं, तीनों अपने अंदर एक ही अर्थ संजोए हुए हैं। एक्सेप्ट का अभिप्राय होता है माय डियर स्वीकार करना, कन्फेस का अभिप्राय भी होता है स्वीकार करना, एडमिट का मतलब भी होता है स्वीकार करना। तीनों का अभिप्राय होता है स्वीकार कर लेना, मान लेना। तो देखिए एक्सेप्ट, कन्फेस और एडमिट में आखिर फर्क क्या है? जब तीनों का एक ही मीनिंग है तो क्या जहां भी इच्छा होगा तीनों में से किसी का भी हम यूज कर लेंगे? ऐसा नहीं होगा डियर। तीनों का अभिप्राय भले ही है, तीनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है, परंतु इनके इंटरनल मीनिंग में, इनके एप्लीकेशन में फर्क है, इसका यूज में अंतर है। कोई इंसान किसी भी इंसान की एडवाइस को, सलाह को, प्रस्ताव को, ऑफर को या प्रपोजल को यदि स्वीकार करता हो तो उस केस में हम एक्सेप्ट, किसी की सलाह, किसी का प्रस्ताव, किसी का प्रपोजल को यदि कोई स्वीकार करता हो तो वहां पे हम एक्सेप्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। जब कोई इंसान अपने द्वारा किए गए कोई अपराध, कोई पाप को स्वीकार करता हो तो वहां पे कन्फेस शब्द का प्रयोग करेंगे माय डियर। जब कोई इंसान अपने द्वारा किए गए कोई गलती, कोई मिस्टेक, कोई छोटी मोटी गलती को स्वीकार करता हो तो वहां पे एडमिट शब्द का प्रयोग करेंगे। तो एक्सेप्ट, कन्फेस और एडमिट के बीच का जो अंतर है, जो इसका इंटरनल मीनिंग का जो फर्क है, वो आप लोग समझ पा रहे हैं। आइए सेंटेंस के माध्यम से और हम लोग कंफर्म कर लेंगे। देखिए, आई हैव एक्सेप्टेड कन्फेस्ड हिज चैलेंज। मैंने उनकी चैलेंज को, मैंने उनकी चुनौती को स्वीकार किया है। तो उसने मुझे ऑफर किया है ना, चुनौती मुझे वो दिया है ना, ये उसकी ऑफर है ना, ये उसका क्या है, मेरे प्रति बेट है ना। तो हम किसी के ऑफर को, किसी के चैलेंज को स्वीकार कर रहे हो तो वहां पे एक्सेप्ट शब्द का प्रयोग करना होगा, कन्फेस नहीं लगेगा माय डियर। शी डिड नॉट एडमिट एक्सेप्ट माई प्रपोजल। कह रहा है कि वह मेरी प्रपोजल को स्वीकार नहीं की, वह मेरी प्रपोजल को स्वीकार नहीं की। तो माय डियर प्रपोजल के केस में एडमिट होगा या एक्सेप्ट होगा? तो पहले ही हम लोग देख पा रहे हैं प्रपोजल के केस में एक्सेप्ट होगा माय डियर, एडमिट हमारे यहां कैंसिल हो जाएगा। द पीएम एक्सेप्टेड कन्फेस्ड द इनवाइट ऑफ हिज काउंटर पार्ट इन अमेरिका। प्रधानमंत्री अमेरिका में अपने समकक्ष के आमंत्रण को स्वीकार किया है। तो प्रधानमंत्री के लिए, अमेरिका के प्रधानमंत्री जो है हमारे प्रधानमंत्री के समकक्ष हैं, तो उनके द्वारा जो इनवाइट दी गई है, उनकी ऑफर को, उनकी ये प्रपोजल को हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके लिए एक्सेप्ट शब्द का प्रयोग करना होगा, कन्फेस्ड यहां नहीं होगा। नेक्स्ट है द अक्यूज्ड हैज एक्सेप्टेड कन्फेस्ड हिज इन्वॉल्वमेंट इन दिस रैकेट। अक्यूज्ड जो है, जो आरोपी है, जिसपे आरोप लगाया गया है, हैज एक्सेप्टेड, वो स्वीकार कर लिया है इस रैकेट में, इस बड़े गोल मटोल में, इस बड़े भंडाफोड़ में, इस बड़े अनैतिक कृत्य में अपनी सहभागिता, अपनी इन्वॉल्वमेंट, अपनी वहां पे मौजूदगी को स्वीकार किया है। मतलब वो आरोपी अब आरोपी नहीं रह गया, वह दोषी हो गया, दोष उस पे सिद्ध हो गया, क्योंकि उसने खुद से स्वीकार कर लिया अपने एक बहुत बड़ा, जो वो इस रैकेट में इन्वॉल्व था, उसकी जो उसने क्राइम किया, जो उसने अपराध किया, उस अपराध को, उस क्राइम को वो स्वीकार कर लिया है। तो माय डियर यहां क्या हो जाएगा? कन्फेस्ड होगा, एक्सेप्टेड नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है माय डियर, एवरीबॉडी शुड एडमिट, कन्फेस आवर मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम दिस। कह रहा है कि हर एक लोग को, प्रत्येक व्यक्ति को शुड एडमिट, स्वीकार करना चाहिए, कन्फेस, स्वीकार करना चाहिए, आवर मिस्टेक। देखिए एवरीबॉडी है, इसलिए यहां पे आवर नहीं होगा माय डियर, यहां पे हम लोग का होगा हीज। क्या होगा? चूंकि बॉडी या वन से बने हुए जो प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर माने जाते हैं, ही फैमिली के मेंबर माने जाते हैं, इसलिए उनके लिए पॉजेसिव केस हीज होगा। तो ध्यान दीजिए, हर एक लोग को, प्रत्येक लोग को अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को स्वीकार करनी चाहिए। हमसे यदि कोई फॉल्ट हो गई, कोई यदि छोटी मोटी गलती हो गई, तो उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए इंसान को, एंड लर्न फ्रॉम दिस, और उस गलती से सीखना चाहिए, आगे वैसा गलती नहीं हो, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए।
तो एवरीबॉडी शुड एडमिट, यहां फॉल्ट या मिस्टेक की बात हो रही है, तो यहां माय डियर हमारा कन्फेस नहीं एडमिट हो जाएगा। सी नॉडेड, वह हामी भर दी, वह सर हिला दी, पॉजिटिव वे में स्वीकार कर ली। नॉडेड का मतलब होता है माय डियर स्वीकार कर देना, हामी भर देना। सी नॉडेड दैट, वो स्वीकार कर ली, वो हामी भर दी कि सी वॉज प्रेजेंट, कि वो मौजूद थी इन द मर्डर ऑफ हर पार्टनर, अपने पार्टनर के मर्डर में। तो माय डियर नॉडेड का मतलब भी होता है स्वीकार करना। इस नॉडेड के जगह पे चूंकि वो क्राइम की है, वो अपराध की है, उस अपराध को वो स्वीकार कर रही है, अपने पार्टनर के मर्डर में शामिल थी। हाँ, पार्टनर का ही मर्डर करवा दी। ऐसे आजकल देखने को मिल रहा है कि जो अपने लाइफ पार्टनर को ही जो है मर्डर करा दे रहे हैं और बाद में वो घड़ियाली आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स जो है वो सेट करना शुरू कर देते हैं, घड़ियाली आंसू बहाने लगते हैं। ऐसा समाज में भी देखने सुनने को मिल रहा है। तो यहां नॉडेड या कन्फेस्ड, सी कन्फेस्ड दैट सी वॉज प्रेजेंट इन द मर्डर ऑफ हर पार्टनर। जब पुलिस के गिरफ्त में आई, जब पुलिस उनको नैब किया, गिरफ्तार किया, और जब पुलिस जो है पूछताछ किया, इंटरोगेशन किया, तो उसे नोट करना पड़ा, उसे हामी भरना पड़ा, उसे कन्फेस करना पड़ा, उसे स्वीकार करना पड़ा कि हाँ उसकी इन्वॉल्वमेंट है उसके पार्टनर के मर्डर में। तो इस तरह से एक्सेप्ट, कन्फेस और एडमिट वर्ड के बीच के भीतर जो इसकी इंटरनल फीलिंग है उसको आप बखूबी समझ पाए होंगे। जुड़े हुए जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग मस्त रहें। इसी तरह से वीडियोस को आप लोग खूब अच्छे तरीके से प्रत्येक दिन देखते रहें, समझते रहें। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा, काफी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। वीडियो से यदि सीखने समझने को मिलता है अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, लाइक्स करें और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट, आपकी लाइक ही हमें एनर्जेटिक होने के लिए उकसाती है, इंस्पायर करती है। तो चलिए मिलते हैं अगले दिवस में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।